अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर बचा और आप देख रहे हैं फॉलो अप विद उमर यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम आपको एक अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं और ये मौजू जो है वो हमारे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से है, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ दुनिया के बहुत बड़े मीडिया के इदारे को CNN को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दी है। उस इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक क्लेम किया है, एक बात कही है जिस पर सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर काफ़ी बहस चल रही है। बेसिकली ये मसला है क्या, ये बात खान साहब ने क्यों कही है और उस CNN के जो जर्नलिस्ट है BK एंडरसन को उन्होंने ये जवाब क्यों दिया है, उसके इस सवाल पे खान साहब से जब CNN के जो जर्नलिस्ट है उन्होंने जब सवाल किया कि अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हक़ानी नेटवर्क ने दिए हैं और हक़ानी नेटवर्क को जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल है। जब ये सवाल उन्होंने किए तो खान साहब ने उनको बड़े होशियारी से ये जवाब देते हुए खान साहब ने ये क्लेम किया कि हक़ानी जो है वो पख्तून ट्राइब है एक अफ़गानिस्तान के अंदर। लेकिन हमने नाजरीन इस पे काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी अदब रिलेटेड, तारीख़ के रिलेटेड लोगों से हमने बात की, क्या वाकई पख्तून अफ़गान कौम में वाकई हक़ानी नाम की कोई कौम है, कोई ट्राइब है? तो हमें सिर्फ नाम में जवाब मिला है और ऐसी कोई बात नहीं है। गूगल से जब मैं गूगल में काफ़ी सर्च किया, सुबह से मैंने काफ़ी कोशिश की कि मुझे कोई इस पे कुछ क्लू मिल जाए कि वाकई ये एक खान साहब ने जो जवाब दिए है कि ये एक हक़ानी एक कौम है, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। बेसिकली लेटरली मैं आपको बताऊँ कि हक़ानी क्या है और खान साहब ने हक़ानी नेटवर्क के बारे में ये बात क्यों कही है, इस पर मैं बात करता हूँ। पहले से आपको ज़रा ये वीडियो देखें कि ये CNN की जर्नलिस्ट का क्या सवाल करती है और खान साहब उसको क्या जवाब देते हैं। आप ज़रा ये वीडियो देखें। For your response to Blinken's words specifically, he said Pakistan's role has involved hedging its bets constantly about the future of Afghanistan. It's one that involved harbouring members of the Taliban, including the Haqqanis. Over the past 20 years, sir, the Haqqani network has been responsible for some of the deadliest terror attacks in Afghanistan's history. It has killed hundreds of Western troops and thousands, let me finish, of Afghan people. In 2011, you will be aware that General Mike Mullen said the Haqqani network acted as, quote, a veritable arm of Pakistan's intelligence. This is a group that now has 4 members in key roles in the Taliban government. Is it any wonder that there is a trust deficit between the West and Pakistan? It is complete ignorance. The Americans did not understand what the Haqqani network was. What was it? Haqqani is a tribe. It's a Pashtun tribe living in Afghanistan. The Haqqani tribe lives in Afghanistan. 40 years ago, when the Afghan Jihad took place, we had 5 million Afghan refugees in Pakistan. Amongst them were a few of the Haqqanis. And the Haqqanis were Mujahideen, were fighting the Soviets. जी बिल्कुल नाजरीन, आपने वीडियो देखी और वो इंटरव्यू में जब जर्नलिस्ट जो है वो CNN के जर्नलिस्ट से सवाल किए है, सवाल के बाद आपने वो खान साहब के जवाब भी सुन लिए। खान साहब का ये क्लेम कि दिस इज़ अ ट्राइब इन अफ़गान पश्तून इन अफ़गानिस्तान, तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि खान साहब ने इस बात पे ये किस तरह का दावा किया हुआ है। Literally, this is a seminary located in Khyber Pakhtunkhwa, अकोड़ा खटक एरिया और हक़ानिया एक मदरसा है। हक़ानिया सेमिनारी इज़ लोकेटेड इन खैबर पख्तूनख्वा, अकोड़ा खटक। ये कोई कौम नहीं है, कोई अफ़गान कौम में कोई ये हक़ानी जो है वो कोई कौम पश्तून में मौजूद नहीं है। पश्तूनों के अंदर मैंने जब तारीख़ के हवाले से लोगों से बात की, मैंने जब गूगल से हेल्प लिया तो कहीं पे मुझे हक़ानी नाम का कोई ट्राइब नहीं मिला। अफ़गान कौम के अंदर कोई हक़ानी कौम नहीं है, न अफ़गानिस्तान के अंदर न पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ये सच है कि अफ़गान कौम बहुत सारे कौम है लेकिन हक़ानी नहीं है। बेसिकली लेटरली दिस इज़ अ सेमिनारी लोकेटेड इन खैबर पख्तूनख्वा, अकोड़ा खटक एरिया।
जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के जो चीफ थे मरहूम समीउल हक साहब, जिन्हें गुज़िश्ता सालों इस्लामाबाद के अंदर शहीद किया गया था, उनका ये मदरसा है। अभी उनके बेटे जो है वो उसको लीड कर रहे हैं। इस मदरसे के अंदर, इसके मदरसे का नाम है हक्कानिया, मदरसा हक्कानिया। हक्कानिया से जो भी फारिग होता है वो अपने नाम के साथ, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी हो, क्योंकि दुनिया भर से यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, इस मदरसे के अंदर पढ़ते हैं, इस्लाम का दीन इस्लाम का इल्म हासिल करते हैं। दीनी उलूम हासिल करने के लिए ये बहुत बड़ा मशहूर पुरइत्तेमाद इदारा है और हज़ारों लाखों की तादाद में इस मदरसे से आलिम फारिग हुए हैं। वो आलिम जो है जब इस मदरसे से, मदरसा हक्कानिया से फारिग होते हैं तो वो मंजे हुए और गूगल की तरह एक बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले आलिम समझे जाते हैं। इनके पास बहुत ज़्यादा इल्म होता है क्योंकि इस मदरसे की एक तारीख़ है और यहाँ बहुत बड़े बड़े आलिम जो है वो इनको सिखाते हैं दीनी उलूम। इस मदरसे के हवाले से ये बात भी काफ़ी मशहूर है कि इसका रकबा बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो दीनी इल्म उलूम जो देते हैं उनके असातिज़ा जो है वो भी काफ़ी मंजे हुए लोग हैं। इस मदरसे के हवाले से ये बात कि ये यहाँ से जो लोग फारिग होते हैं वो अपने नाम के साथ हक्कानी क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये वो समझते हैं कि हक्कानी या जो लोग अपने साथ देवबंदी लिखते हैं तो वो मदरसे देवबंद इंडिया से फारिग होते हैं वो अपने साथ देवबंदी लिखते हैं। इसी तरह हक्कानिया मदरसे से जो लोग फारिग होते हैं वो अपने साथ हक्कानी लिखते हैं। मैंने ख़ुद पाकिस्तान भर में जितने लोगों से जिन्होंने अपने साथ हक्कानी लिखा हुआ है उनसे भी अक्सर मेरी बात होती है, वो यही फरमाते हैं जब कि वो हक्कानिया मदरसे कोड़ा खटक से फारिगुल तहसील है। जब ये फारिग होते हैं तो अपने साथ अपने नाम के साथ ये ज़रूर ये टैग लगाते हैं कि हक्कानी, ताकि ये उनका पहचान है और वो प्राउडी फील करते हैं कि वो हक्कानिया मदरसे जैसे बहुत बड़े दीनी दरसगाह से फारिग आलिम हैं। ऐसे इस मदरसे से फारिग होने वाले आलिम पे पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मुसलमान जो है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, एतमाद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पुरइत्तेमाद इदारा है और पाकिस्तान के कोने कोने में जो आलिम इन्होंने पैदा किए इस मदरसे ने, उन्होंने दीन इस्लाम को पिलाने में बहुत कलीदी किरदार अदा किया है। इस मदरसे के हवाले से ये बात भी काफ़ी मशहूर है कि यहाँ पे कोई फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं लिया जाता, न कोई ज़्यादा जो है वो इस किस्म के ट्रेडिशनल चीज़ें की जाती हैं। इस मदरसे की बहुत बड़ी तारीख़ है और इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा इल्म तो नहीं है, लेकिन जो कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दिया। लिटरली मैं सिर्फ ये बताने जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो क्लेम है वो बिल्कुल गलत है। हक्कानिया इज़ नॉट अ पश्तून ट्राइब बट मदरसा हक्कानिया सेमिनार इन पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, नौशहरा डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे लोग पढ़ते हैं, दीनी उलूम हासिल करते हैं, फिर वो अपने नाम के साथ हक्कानी लिखते हैं। लाइक सिराजुल हक हक्कानी, वो यहाँ से मदरसे से फारिग थे, समीउल हक साहब के शागिर्द थे। इसी तरह बहुत साथी समीउल हक साहब के शागिर्द रहे हैं, उनके बाकी जो साथी हैं उनके शागिर्द रहे, वो अपने नाम के साथ हक्कानी लिखते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये क्लेम बिल्कुल गलत है। नाज़रीन, आपको बताना था कि ये कोई पख्तून ट्राइब नहीं है बल्कि हक्कानिया मदरसा है। मदरसा पाकिस्तान के अंदर है, बहुत बड़ा मदरसा है। अगर कोई विज़िट करना चाहते तो वो भी विज़िट कर सकते हैं। बिल्कुल मेन जीटी रोड के पास ही वाक़या है, बहुत बड़ा मदरसा, खूबसूरत मदरसा है। वहाँ पे विज़िट करना मेरे ख्याल में एक हर मुसलमान को करना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा दीनी दरसगाह है। प्रोग्राम फॉलोअप से उमर बाचा को दीजिए इजाज़त, अपना फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।